हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? बेटा जल्दी से आप लाइव जुड़ जाइए, फिर जो है हम अपना आगे का जो टॉपिक है उसी को क्लियर करेंगे। बेटा ये जो है आपकी इस चैप्टर की शायद लास्ट क्लास हो, उसके बाद जो है हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं बेटा वो अपनी नाम और क्लास सेक्शन ज़रूर लिख दें। तो बिल्कुल जल्दी से करें बेटा, जल्दी से जुड़ जाइए। शाबाश। एकता, नेहा, साहिल, अनीश, सुनील कुमार, दीपांशु, सभी को गुड आफ्टरनून। बेटा आप जल्दी से जुड़िए। आपकी स्ट्रेंथ बहुत है लेकिन जो है वो कम बच्चे जुड़ पाते हैं बेटा, 30 बच्चों के आसपास आप जुड़ पाते हैं। तो प्लीज़ जो बाकी बच्चे हैं वो भी जुड़ जाइए। बेटा आज की जो क्लास है उसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन को। और इससे पहले की जो क्लास हुई है उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद बेटा वही आपके स्टेप होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 स्टेप हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोहराएंगे, जो कि कॉमन है सभी के लिए, क्योंकि ये 3 स्टेप आपके इन्वॉल्व है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बहुत सारे डिफरेंट पार्टों के बारे में जानना था, ठीक है। तो आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए बेटा, मैंने आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराया। उस टर्म का नाम था पबर्टी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे फिर से, और उसका नाम है बेटा पबर्टी। पबर्टी जो है बेटा, मैंने बताया था कि कोई भी मेल या फीमेल जब अपने चाइल्डहुड से बेटा क्या करती है, मैच्योर होती है और एक एज में वो क्या करती है, एंटर करती है। तो बताया था बेटा जो फीमेल होती है वो 12 से 13 साल के बीच जो है बेटा, या जर्नली 11 से 12 साल के बीच जो है, आप देखते हैं कि फीमेल्स में चेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं, मेल्स में चेंज आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है बेटा वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, बॉडी पर जो हेयर्स हैं, बाल, वो बेटा उगने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे जो सिग्नल हैं ये किसके हैं बेटा, पबर्टी के हैं, फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। तो बेटा मैं यहीं पर कह रहा हूँ क्या, कि जब हम किसकी बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, तो आप यही कहेंगे क्या, चेंजेस इन वॉइस। बेटा आवाज़ जो है उसमें चेंज आ जाना, ऐसे आप कहेंगे सर डेवलप्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसी तरह से हम कह सकते हैं क्या, डेवलप्स इन मैमल्स ग्लैंड। मैमल्स ग्लैंड ऐसे ही बेटा आप कह सकते हैं चेंजमेंट इन शोल्डर। इन शोल्डर। तो बेटा ये जो चेंजेस है फीमेल के अंदर, ये इस बात को बताता है कि जो बच्चा है, जो फीमेल है,
उसमें यौवन अवस्था आ गई है और उसको हम बोलते हैं बेटा पबर्टी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं क्या कि महिलाओं के अंदर या फीमेल्स के अंदर जो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल या टाइम पीरियड है बेटा, वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपका ये चीज़ स्टार्ट हो जाए बेटा, फीमेल्स में जो एग है, अंडे या ओवम जो बनना स्टार्ट हो जाए बेटा, उसको हम बोलते हैं मेन आर्चे। बेटा ये बात ध्यान रखेंगे, जो चीज़ें हैं जो बेटा इसमें बनना स्टार्ट हो जाती है हम उसको बोलते हैं बेटा मेन आर्चे। और जो बेटा क्या होता है, अगर यही चीज़ एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं बेटा मेनोपॉज। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना है उस टर्म को क्या बोलते हैं, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टॉप हो जाना उसको हम क्या बोलते हैं। तो बेटा स्टार्ट होना उसको बोलते हैं हम मेन आर्चे और स्टॉप हो जाना उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। और बेटा एक टाइम पीरियड के बाद, एक जर्नली अगर देखा जाए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो जर्नली 28 से 30 डेज का, यानी कि लगभग 1 मंथ के आसपास होता है बेटा, और इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन टाइम पीरियड। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब इस पीरियड के दौरान फीमेल में जो ओवम है या जो बेटा एग है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो चीज़ें जब आपकी क्या होती है बेटा, अगर उसको स्पर्म ना मिले तो वो चीज़ें धीरे धीरे स्टॉप होना स्टार्ट हो जाती है, और स्टॉप होना कहलाता है मेनोपॉज। और बेटा 28 दिन के टाइम पीरियड के बाद अगर वो चीज़ें फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो हम उसको बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुएशन टाइम पीरियड। ये बात ध्यान रखेंगे। एक समय है बेटा जो फीमेल में 11 से 12 साल के बीच वो स्टार्ट होता है, और लगभग 45 से 50 साल तक जब तक फीमेल रहे तो उसमें ये मेंस्ट्रुएशन टाइम पीरियड बेटा चलता रहता है। तो अगर देखा जाए तो एक फीमेल जो है बेटा वो आपका लगभग 400 के आसपास बेटा एग को क्या करती है, जनरेट करती है। मतलब फीमेल्स में 400 बार क्या है बेटा, उसके बाद हम कहेंगे 400 टाइम्स 400 टाइम्स उसमें बेटा एग्स बनते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स वगैरह आते हैं। उस चीज़ को बोला गया है बेटा मेंस्ट्रुएशन टाइम पीरियड, जो फीमेल में 11 से 12 साल के बीच स्टार्ट होगा बेटा, और इसका स्टॉपिंग जो टाइम होता है वो 45 से 50 ईयर्स के बीच होता है। और इस टाइम के दौरान वो लगभग बेटा 400 क्या कर सकती है, एग्स जनरेट कर सकती है। मतलब 4000 बार वो क्या है बेटा अंडों को जो है जन्म देती है। ये बात ध्यान रखेंगे। मतलब 400 टाइम्स में वो इतने बार प्रेग्नेंट होने के जो है बेटा साइकिल या टाइम पीरियड वो जनरेट कर पाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें समझाने का यही है कि फीमेल में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चेंज है बेटा वो सिंबल होता है पवर्टी का। और बेटा ऐसे ही मैं कहूँ कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसका टाइम पीरियड 28 से 30 डेज का होता है। और बेटा 28 से 30 डेज के टाइम ड्यूरेशन में अगर ये चीज़ स्टार्ट हो रही है तो इसको मेन आर्चे के नाम से जानेंगे, और बेटा अगर ये स्टॉप होने लगे तो इसको हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो आप ये चीज़ बात ध्यान से रखें। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बेटा आज की जो क्लास है वो आपकी शायद इस चैप्टर की लास्ट क्लास हो, तो आप इस बात को ध्यान रखें और जुड़े रहें, जाए नहीं कहीं भी, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके डायग्राम से हम इसकी कहानी स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था ऐसे ही आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है डिस्कस करते हैं। देखिएगा बेटा
देखिए बेटा, यहां से आपका डायग्राम जो है वो स्टार्ट हो चुका है बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपका पहला पार्ट आता है उसका नाम होता है बेटा वेजाइना। ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट पार्ट है बेटा उसका नाम आता है वेजाइना। ध्यान से देखिए। इसके साथ साथ अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो देखिए बेटा, बेटा ये जो अंदर का पार्ट है वेजाइना के बाद ये जो अंदर का पार्ट है इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर दिस इज नोन एज कैर्विक। बेटा सेकंड जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर कैर्विक बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो आपके दो पार्ट बने हैं ये है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर ओवेरीज। ये पार्ट भी जो है बेटा इसको आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर ओवेरीज। ये बात ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अगर आगे का पार्ट देखा जाए तो देखिए बेटा, इसी तरह से बेटा एक बात देखिए, वेजाइना से ऊपर ये जो पार्ट होता है ये बेटा इसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये बात ध्यान से देखिएगा, वेस्टिबुलर ग्लैंड। इसी तरह से बेटा ये ओवेरीज हो गया, और ये जो आपकी ट्यूब है बेटा, ये जो ट्यूब आपको दिख रही है ये, इस ट्यूब को हम बोलते हैं फॉलेपियन ट्यूब्स, या बेटा इस ट्यूब को हम एक नाम और दे सकते हैं और इसको हम ओविडक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। तो बेटा ये जो आपको ट्यूब दिख रही है इस ट्यूब को हम ओविडक्ट कह सकते हैं, और बेटा इसी का दूसरा नाम हो सकता है, आप कहेंगे सर फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स। और बेटा एक बात और देखिए क्या, कि आपका ये जो पार्ट होता है इसको बेटा हम यूटेरस के नाम से जानते हैं। इस पार्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर यूटेरस के नाम से हम जो है इसको जानेंगे। दूसरी बात बेटा क्या, कि अगर देखा जाए ये आपका जो ओवेरी है और ये जो आपका इसका क्या है ज्वाइंट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बेटा फैब्री, इसको हम बोलते हैं बेटा फैब्री। इसी तरह से अगर आपसे देखा जाए तो बेटा एक बात देखिएगा कि ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है जहां पर ये चीजें स्पर्म के साथ मैच करेगी तो बेटा उसको हम बोलते हैं क्या? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स। और बेटा इसका एक पार्ट होता है जहां पर ये किस में बदल जाता है? फर्टिलाइजेशन में काम आता है।
तो बेटा जहां पर ये फर्टिलाइजेशन में काम आता है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है बेटा, उस पार्ट को हम बोलते हैं एम्पूला। ये बात आप नोट कर लें। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर बेटा एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पूला। यहाँ पर आपका जो स्पर्म है वो बेटा एग से मैच करेगा और स्पर्म और एग से मैच करने के बाद जो है ये बेटा एक तरह से जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। तो अब एक बात देख लीजिए इसमें जो समझने की है वो क्या क्या है कि बेटा यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब्स है बेटा, यहाँ पर जो आपका क्या है आप कहेंगे सर फैलोपियन ट्यूब्स है ना, वो क्या है आप कहेंगे फैलोपियन ट्यूब्स हमेशा बेटा पेयर की फॉर्म में होती है। ये हमेशा पेयर की फॉर्म में होती है। जो आपकी वेजाइना है बेटा वो आपकी अनपेयर्ड होती है बेटा, अनपेयर्ड। इसी तरह से वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है बेटा वो आपकी पेयर्ड की फॉर्म में होती है। और बेटा जो ओवेरीज हैं वो भी आपकी क्या है, दो हैं यहाँ पे, तो ओवेरीज भी क्या है बेटा पेयर्ड की फॉर्म में है। ये बात ध्यान रखिए। जो यूटेरस होता है बेटा वो आपका सिंगल होता है, और सिंगल का मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर अनपेयर्ड जो है हम इसको नाम दे सकते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब बेटा ये हो गया फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर डिफरेंट पार्ट है बेटा। ये पार्ट कैसे वर्क करते हैं ये अब आता है बेटा जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान से देखिएगा, इस कहानी को समझिएगा बेटा। ड्यूरिंग सेक्स के समय क्या होता है कि जो मेल का स्पर्म होता है, ध्यान से समझिएगा, जो मेल का स्पर्म होता है बेटा वो फीमेल की बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। तो बेटा जैसे आपका एंटर करेगा तो मैं ये कह रहा हूं कि स्पर्म बेटा आपका यहां से एंटर करेगा। एंटर करते समय ध्यान से देखिएगा बेटा, स्पर्म आपका ओवेरी तक वही पहुंच पाएगा जिसको चलने के लिए आपका ल्यूब्रिकेंट मतलब बेटा चिकनाहट मिले। और वो चिकनाहट कौन प्रोवाइड करती है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कैर्विक्स बेटा वो पार्ट होता है जो हमेशा स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए एक तरह से स्मेल या मैं ये कह दूं कि ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। जब तक स्पर्म को चिकनाहट नहीं मिलेगी वो स्पर्म वहीं पर क्या है, डेड, मर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्पर्म में पावरफुल क्या होंगे, क्रोमोजोम्स होंगे, या जिसकी बेटा स्ट्रेंथ जो है वो हाई होगी, मूव करने की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, वो ही स्पर्म कहाँ तक पहुँचता है, एग तक पहुँचता है। बाकी स्पर्म जो है फीमेल में एंटर करते ही क्या है बेटा, डेड हो जाते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ से आपका स्पर्म एंटर कर रहा है और एंटर करने के बाद एक बात देखिएगा बेटा कि ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है ये क्या काम करेगी, आप कहेंगे सर ये वेस्टिबुलर ग्लैंड वो होती है बेटा जो इस कैर्विक्स से फ्लूइड या लिक्विड लेकर बेटा इन स्पर्म को देती है। इन स्पर्म को क्या करती है, वो आप कहेंगे सर एक वे प्रोवाइड करेगी, तब जाके बेटा स्पर्म आगे की ओर बढ़ते हैं। और बेटा एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके क्या है, ओवेरी है बेटा, इधर भी क्या है, ओवेरी है। तो यहाँ पे स्पर्म के पास दो रास्ते हैं बेटा, और जो स्पर्म है वो दोनों ही रास्ते पर क्या है आपके बेटा ट्रांसलोकेट करते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। और जैसे ही आगे की तरफ फॉरवर्ड होंगे बेटा तो लास्ट में जो है बेटा, लास्ट में जो है केवल एक स्पर्म होगा जो इतना पावरफुल होगा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वे या रास्ता या पाथ जो है वो कवर करता है, यहाँ तक का कवर करेगा बेटा। और आप कहेंगे सर जैसे ही क्या है कि ये एग का या ये ओवेरी का है बेटा, इसके अंदर क्या हो जाता है, वो एंटर कर जाता है। सेम प्रोसेस बेटा इस साइड में भी होती है, और जो आपका स्पर्म है वो फीमेल के ओवेरी में के अंदर क्या है बेटा, एंटर कर जाता है। और जैसे ही वो एंटर करेगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही वो एंटर करेगा तो बेटा ये फैलोपियन ट्यूब्स का के अंदर है। तो बेटा फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होती है या बेटा ओविडक्ट के अंदर होती है। और वो पार्ट जहाँ पर ये चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर एम्पूला। ध्यान से दम समझिएगा, उसको हम बोलते हैं बेटा एम्पूला। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या
कि जाइगोट बनने का जो प्लेस होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स में क्या होता है, एम्पुला होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जब तक बेटा वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है एक फ्लूइड, एक लिक्विड प्रोवाइड करेगी स्पर्म को कि वो आगे तक का वे जो है रास्ता वो कवर कर ले। तो बेटा ध्यान रखिएगा, किसी भी सिंगल एग को केवल एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करने के लिए सुटेबल होता है, वो बेटा सुटेबल होता है, और वो जो है आगे चल के उसी से बेटा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। दूसरी बात देखिएगा बेटा, ये जो हमारी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स होती है बेटा, ये डायरेक्ट लिंक करती है किससे, आप कहेंगे सर डायरेक्ट लिंक करती है यूटेरस से। तो बेटा जैसे ही आपका स्पर्म इस ओवेरी के अंदर एंटर करता है तो बेटा एक जाइगोट बनता है, और जो जाइगोट है बेटा वो डाइप्लॉइड की फॉर्म में बनेगा। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो जाइगोट है बेटा वो डाइप्लॉइड की फॉर्म में बनता है, और फिर बेटा ये आपका इधर से आकर, और बेटा ये आपका इधर से आकर जो है इस यूटेरस के अंदर जो है बेटा चला जाता है, और यूटेरस के अंदर ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है, और बेटा ये जो जाइगोट है ये जाइगोट आपका चेंज हो जाता है किसके अंदर, आप कहेंगे सर एम्ब्रायो के अंदर। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, जाइगोट जो है बेटा वो किस में चेंज हो गया, एम्ब्रायो में, और ये चेंज बेटा कहाँ पर आता है, यूटेरस के अंदर आता है। ठीक है बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यूटेरस में जो बेटा जाइगोट है वो एम्ब्रायो की फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन बेटा जब तक वो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर रहेगा तब तक बेटा वो क्या है, आप कहेंगे जाइगोट की फॉर्म में रहेगा। और ये जाइगोट जो होता है बेटा वो डाइप्लॉइड गैमेट्स की फॉर्म में होता है, मतलब दो चीज़ों के कॉन्ट्रीब्यूशन से बनी हुई क्या है बेटा, चीज़ है। तो अब इसका एक एक जो पार्ट है बेटा हम उसकी स्टडी कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका एक जो है बेटा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हो गया बेटा, शाबाश, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बेटा आप देखिए, फीमेल के एक एक पार्ट का हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ सकता है उस तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट वन होता है बेटा ओवेरी, और बेटा ये हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, आप कहेंगे सर पेयर्ड की फॉर्म में होता है। बेटा यहीं पर क्वेश्चन राइज होता है कि जिस तरह से मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, ऐसे ही बेटा फीमेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में कौन सा होगा बेटा, आप कहेंगे सर ओवेरीज। ये बात ध्यान से देखिएगा, तो आप कहेंगे इसको क्या, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बेटा ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में राइज हो सकता है कि फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, आप कहेंगे सर हम बोलते हैं ओवेरीज को। बेटा इसका जो फंक्शन है वो क्या क्या है, आप कहेंगे सर इसका जो फंक्शन है वो आप फीमेल हार्मोन को जनरेट करता है बेटा, और उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। बेटा ध्यान से देखिए, फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड नेम्ड एज, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आप कहेंगे सर एस्ट्रोजन। और बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ओवेरीज के अंदर जनरेट होता है। दूसरा बेटा इसका काम आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ एग्स। बेटा ध्यान से देखिए, आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ड्यूरिंग बेटा मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान बेटा फीमेल में एग्स को जनरेट करना, ये काम किसका होता है, आप कहेंगे सर ओवेरीज का।
और बेटा फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी ये जाना जाता है। दूसरा जो बेटा इसका पार्ट होता है आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे सर वेजाइना। और बेटा जो वेजाइना होता है वो बेटा अनपेयर्ड होती है, तो आप कहेंगे सर दिस इज outer part which allow to enter sperm। बेटा ये बात ध्यान रखिएगा, स्पर्म को एंटर करने का वे देती है एंड कनेक्टेड विद कैरविक। बेटा ये बात ध्यान रखिएगा, कनेक्टेड विद कैरविक्स देन इंटरनल पार्ट ऑफ फीमेल। बेटा कैरविक्स के सहारे ये जो आपकी वेजाइना होती है ये आपके इंटरनल पार्ट से जुड़ी होती है। बेटा वेजाइना के थ्रू ही जो है बेटा स्पर्म हम बॉडी में एंटर करते हैं फीमेल की में, या हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि वेजाइना जो है बेटा ये बच्चे जब जन्म लेता है ना, तो उसके समय एक रास्ता देना, बच्चे को बाहर निकलने का जो रास्ता है बेटा वो रास्ता भी कौन प्रोवाइड करती है, वेजाइना ही प्रोवाइड करती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्या स्पर्म को बेटा ये एंटर करने का वे देती है, या हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के जन्म के समय उसको बाहर निकलने का जो वे है वो भी कौन प्रोवाइड करती है, वेजाइना। एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बेटा। आगे देखिए बेटा, इसका तीसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, अगर तीसरा पार्ट देखा जाए तो बेटा होता है ओविडक्ट्स, या इसको हम बेटा फैलोपियन ट्यूब्स बोल सकते हैं। और जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो क्या काम करेगी, आप कहेंगे सर ये हमेशा पेयर्ड की फॉर्म में है। और बेटा पेयर्ड की फॉर्म में तो आप क्या कहेंगे, इट इज ए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग। बेटा एग का और स्पर्म का आपस में मिल जाना उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और बेटा ओविडक्ट मैंने बताया था, उसके अंदर एक प्लेस होता है जिसका नाम है एम्पुला, और एम्पुला जो है बेटा वो ओविडक्ट के अंदर प्लेस होता है। दूसरा आप कह सकते हैं दीज प्रोवाइड ए वे फॉर जाइगोट which enters in यूटेरस। बेटा ये बात ध्यान रखेगा कि एक आपका जो है फैलोपियन ट्यूब्स जो है बेटा यूटेरस तक का डायरेक्ट लिंक या वे या डिस्टेंस या एक रास्ता प्रोवाइड करती है, जहां पर बेटा जाइगोट जो है वो उसमें एंटर कर जाता है। और बेटा ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि यूटेरस क्या होता है, आप कहेंगे सर ये एक अनपेयर्ड होता है, और आप कहेंगे दिस इज ए साइट या दिस इज ए प्लेस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रायो। बेटा ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो एम्ब्रायो की फॉर्म में यूटेरस के अंदर क्या करता है, ग्रोथ करने लग जाता है बेटा। इसी चीज को वो धीरे धीरे 9 महीने तक जो बच्चे का विकास है वो बेटा यूटेरस के अंदर होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है बेटा वो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है। एक इसका भी बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
शाबाश। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर आगे देखा जाए तो बेटा मैंने बताया था कि एक वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है, और वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या करती है बेटा, आप कहेंगे सर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होती है वो वेस्टिबुलर ग्लैंड, और बेटा ये ग्लैंड क्या करती है, आप कहेंगे वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है इट प्रोवाइड ए फ्लूइड, इट प्रोवाइड ए फ्लूइड टू वेजाइना ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ सेक्स, टाइम पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं बेटा, या आप सेक्स भी बोल सकते हैं। सेक्स टाइम पीरियड के दौरान बेटा एक तरह से फ्लूइड प्रोवाइड करना, किसको, वेजाइना को, ये काम किसका होता है, आप कहेंगे वेस्टिबुलर ग्लैंड का। और बेटा ये भी हमेशा पेयर्ड की फॉर्म में होती है, वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है बेटा वो पेयर्ड की फॉर्म में होती है। इसी तरह से बेटा आप ये कह सकते हैं क्या, एक होती है मैमल्स ग्लैंड, और बेटा मैमल्स ग्लैंड जो है वो पेयर्ड की फॉर्म में है, और ये बच्चे के लिए बेटा दूध प्रोवाइड करती है। शिशु जब बर्थ के बाद बेटा उसकी ग्रोथ या डेवलप के लिए क्या करती है, आप कहेंगे सर उसको पोषण देती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। आप कहेंगे आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो बेटा जन्म से लेकर बच्चे के जन्म के बाद तक जो है उस चीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसको आप नोट कर लें, या इसका एक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी है ये। और एक अब लास्ट पार्ट बेटा मेल का हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, सेम ऐसे ही बेटा हमने फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। अब बेटा आती है बात हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ह्यूमन बींग्स में बेटा रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये तो वो पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे बेटा, लेकिन वो कैसे कैसे काम करेगा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये शायद लास्ट टॉपिक है बेटा इसका, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा इसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। बेटा ये बात ध्यान से देखिए, ये यहां से अक्सर क्वेश्चन वन लाइनर या आप कह सकते हैं बेटा एमसीक्यू टाइप या डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों ही बनेंगे। तो यहां से थोड़ा सा देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं बेटा क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है बेटा, ध्यान हो आपको, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। बेटा दूसरा जो स्टेप था वो होता है आपका फर्टिलाइजेशन, और इसी तरह से बेटा तीसरा जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये बात ध्यान से समझिएगा। बेटा यहां से देखो, एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं ये बात कि बेटा जब
प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था तो फर्टिलाइजेशन के तुरंत पहले आपका पोलिनेशन हुआ था। अगर आपको ध्यान हो तो बेटा पोलिनेशन हुआ था, और पोलिनेशन जो था वो प्री फर्टिलाइजेशन था। और यहाँ पर अब जो पार्ट होगा बेटा, तो प्लांट के अंदर तो हुआ था पोलिनेशन, लेकिन बेटा अब ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे हैं तो पोलिनेशन नहीं होगा। इसके अंदर जो होगा बेटा उसको हम बोलेंगे जेमेटोजेनेसिस। ध्यान से देखिएगा बेटा, जेमेटोजेनेसिस। बेटा प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जेमेटोजेनेसिस। इसी तरह से बेटा फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, आप यही कहेंगे सर, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग्स। बेटा ये होगा। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, आप कहेंगे सर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है उसमें बेटा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। इन तीनों बातों को अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा। ये आपका एग्जाम ऑफ यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा एक बात बताओ कि जेमेटोजेनेसिस है क्या, डिफाइन जेमेटोजेनेसिस। तो बेटा एक बात देखिए, देखो बेटा मैंने आपको बताया, ध्यान से समझिएगा कि बेटा अकेला मैन और बेटा अकेली फीमेल, ये अपने आप में बेटा क्या होते हैं, आप कहेंगे सर हैप्लॉइड होता है, या बेटा ये क्या होते हैं, ये भी आपके बेटा अपने आप में हैप्लॉइड ही होते हैं। बेटा ये बात ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है बेटा वो सिंगल ही होती है, एन। बेटा एन सिंगल होती है। तो अगर मैं ये कहूं क्या, प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्पर्म इन मेल, बेटा ध्यान से देखिएगा, प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग स्पर्म इन मेल एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग एग्स या बेटा ओवम इन फीमेल। ये बेटा बात ध्यान से समझिएगा, हम ये कह रहे हैं कि मेल के अंदर बेटा स्पर्म का बनना और फीमेल के अंदर बेटा एग्स का बनना, दिस टर्म इज नोन एज। बेटा ये टर्म और बेटा ये जो टर्म है ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेगी, आप कहेंगे सर जेमेटोजेनेसिस को रिप्रेजेंट करेगी। बेटा लड़कों में स्पर्म का बनना और बेटा लड़कियों में किसका बनना, आप कहेंगे सर एग का बनना। इस चीज को हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर जेमेटोजेनेसिस। लेकिन बेटा एक बात मेरी यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जब ये चीज, क्या चीज बेटा, जब आपका स्पर्म किसके अंदर जनरेट होता है, मेल के अंदर, तो बेटा जेमेटोजेनेसिस दो भाग में डिवाइड हो जाता है। बेटा ध्यान से देखिएगा, जेमेटोजेनेसिस दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। किस किस में, कि बेटा अगर ये मेल के अंदर स्पर्म बना रहा है तो इसको बोलते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो होती है बेटा मेल के अंदर। और बेटा अगर ये फीमेल में कर रही है तो इसको बोलते हैं बेटा ओजेनेसिस। ये बेटा बात ध्यान रखेंगे, ये किस में होगी, इन फीमेल। बेटा मेल के अंदर स्पर्म का बनना और फीमेल के अंदर एग का बनना। तो अगर खाली फीमेल के अंदर पूछता है तो उसको हम कहेंगे ओजेनेसिस, और बेटा खाली मेल के अंदर पूछता है उसको हम बोलेंगे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आपका क्या है, आप कहेंगे सर अगर बोथ कॉम्बिनेशन हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, मेल और फीमेल बोथ, तो बेटा उसको तो रिप्रेजेंट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस।
लेकिन बेटा सेपरेटली पूछ ले कि मेल और फीमेल के अंदर सेपरेटली बताइए, तो आपका बेटा मेल के अंदर तो बोला जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और बेटा फीमेल के अंदर क्या बोला जाएगा, आप कहेंगे सर ओजेनेसिस। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें बेटा। आगे देखिए, आगे देखिएगा बेटा। अब हम इसमें डिफरेंस कर लेते हैं कि क्या कुछ होता है। तो पहले बात कर लेते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसके बाद देख लेंगे बेटा ओजेनेसिस। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए, दिस हैपन्स इन टेस्टिस। बेटा ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये हमेशा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, टेस्टिस में होता है, इसका मतलब मेल में होता है बेटा। और आप कहेंगे सर दिस हैपन्स इन ओवेरी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, फीमेल में ओवेरी होती है बेटा, और इसके अंदर टेस्टिस होती है। बोथ आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, और दोनों के दोनों बेटा आपके पेयर्स की फॉर्म में होता है। तो जब ये टेस्ट, आप कहेंगे सर इट फॉर्म्स, क्या आप कहेंगे सर स्पर्म या जर्मिनल सेल, स्पर्म जर्मिनल सेल, जर्मिनल सेल। और बेटा आप कहेंगे सर इट प्रोड्यूस या एग्स या ओवम, ये बात ध्यान रखें बेटा। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले एक जर्मिनल सेल है जो स्पर्म को जनरेट करेगी बेटा, और यहाँ पर आपके जो एग है वो बेटा ओवेरीज के अंदर जो है ओजेनेसिस सेल जनरेट करती है, बाई, आप लिख सकते हैं इसको बाई ओजेनेसिस सेल। बेटा ये बात ध्यान रखेंगे, फीमेल में ओजेनेसिस सेल होती है बेटा, जबकि मेल के अंदर ये क्या होती है, जर्मिनल सेल होती है। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात देखिएगा बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी सबसे पहले स्टेप देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपने पास जर्मिनल सेल होती है बेटा, और जर्मिनल सेल जो है बेटा वो डेवलप होती है किसके अंदर, आप कहेंगे सर प्राइमरी जर्मिनल सेल। बेटा ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो जर्मिनल सेल है बेटा वो डेवलप हो जाती है किसमें, प्राइमरी जर्मिनल सेल के अंदर डेवलप हो गई बेटा। और ऐसा डेवलपमेंट होने के बाद आप कहेंगे सर इससे जो है एक स्पर्म सेल बनती है बेटा, एक इससे क्या बनेगी, स्पर्म सेल बनेगी बेटा। और दूसरा आप कहेंगे सर इससे जो है दो प्री स्पर्म बनते हैं बेटा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले जर्मिनल सेल है बेटा, जर्मिनल सेल जो है बेटा वो डेवलप हो गई है बेटा, वो डेवलप हो गई है, डेवलप्स हो गई है किसके अंदर, आप कहेंगे सर प्राइमरी जर्मिनल सेल के अंदर। अब प्राइमरी जर्मिनल सेल से बेटा एक स्पर्म सेल बनती है, और उसके साथ साथ बेटा दो प्री क्या बनेंगे, आप कहेंगे सर स्पर्म बनेंगे, दो क्या बनेंगे बेटा, प्री स्पर्म बनेंगे। उसके बाद बेटा फिर देखिए, एक स्पर्म जब ये टूटेगी बेटा, एक स्पर्म सेल टूटेगी तो फिर बेटा एक क्या बनाए, दो, अब बेटा ध्यान से देखिए, दो क्या बनाएगी, स्पर्म सेल बनाएगी, दो क्या बनाएगी बेटा, स्पर्म सेल। और बेटा आपका दो बन गया तो यहाँ पे चार क्या बन जाएंगे, आप कहेंगे सर चार जो है प्री स्पर्म बन जाएंगे। ये बेटा आप ध्यान रखेंगे हमेशा। फिर से यही बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, यही बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले जर्मिनल सेल है, जर्मिनल सेल जो है बेटा प्राइमरी जर्मिनल सेल में डेवलप हो जाती है, उस प्राइमरी जर्मिनल सेल से बेटा एक स्पर्म सेल बनेगी और दो प्री स्पर्म बनेंगे। ऐसे ही बेटा फिर ये टूटेगी,
स्पर्म सेल, इससे बेटा 2 स्पर्म सेल बन जाएगी, क्योंकि जब आप किसी चीज को तोड़ेंगे तो बेटा कम से कम 2 हिस्से होंगे उससे, तो 2 स्पर्म सेल बन गई। और बेटा 2 प्री स्पर्म पहले थे और बेटा 1 प्री स्पर्म सेल से फिर 2 बन गए, तो टोटल 4 प्री स्पर्म हो गए बेटा। लेकिन इसके अंदर बेटा आप एक पॉइंट लिखेंगे, क्या? नो पोलर सेल इज फॉर्म्ड। बेटा ये बात ध्यान रखना, नो पोलर सेल इज फॉर्म्ड, इसमें किसी तरह की कोई पोलर सेल जो है बेटा वो फॉर्मेशन नहीं होगी। किसके अंदर? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा। और इसके अंदर क्या होगा बेटा, आप देखिए ओजेनेसिस जो सेल है बेटा, ये आपका बेटा डेवलप होगी किसमें? आप कहेंगे सर इसी तरह से सेम प्राइमरी ओजेनेसिस सेल में डेवलप हो जाएगी बेटा, ओजेनेसिस सेल बनाएगी, बना दिया। और प्राइमरी ओजेनेसिस सेल बनाने के बाद आप कहेंगे सर इससे एक क्या है बेटा, यहां पे देखिए आप कहेंगे सर एक एग सेल बनेगी बेटा, बन गई। एक एग सेल बनने के बाद बेटा दूसरा जो बनेगा वो एक क्या बनेगी, आप कहेंगे सर पोलर सेल बनेगी। बेटा ध्यान से देखिएगा, एक जो है बेटा इसमें क्या बनेगी, आप कहेंगे सर पोलर सेल बनेगी। अब एक एग सेल बेटा फिर टूटेगी, तो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर 2 एग सेल बनेगी बेटा। और जैसे ही 2 एग सेल बनेगी तो बेटा यहाँ पर 2 ही क्या हो गई, आप कहेंगे सर पोलर सेल हो गई। तो बेटा एक एग सेल बनती है तो एक पोलर सेल बनेगी, और बेटा 2 एग सेल बनती है तो 2 पोलर सेल बन जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो बेटा एक बात बताओ, जब 1 से 1 बनी तो बेटा 2 से कितनी बनी, 2। ऐसे ही बेटा 2 से फिर कितनी हो जाएगी, 4। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जब आगे और बढ़ेंगे तो 2 जो है बेटा वो आपकी फाइनली कितनी बनेगी, 4 पोलर सेल बनाएगी। ये 4 क्या बनाएगी बेटा, पोलर सेल, क्योंकि 2 एग सेल फिर 2-2 में टूटेगी बेटा, तो 2-2 में एक एक पोलर सेल जो है और इंक्रीज हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा। एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जल्दी कीजिएगा। चलिए आगे देखिए बेटा, बेटा कल को अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस सेल कितने स्पर्म बनाती है, तो बेटा 4 स्पर्म बनाती है और कोई पोलर सेल नहीं बनाती। ऐसे ही बेटा एक ओजेनेसिस सेल से आपका बेटा 2 तो क्या बनेंगे, आप कहेंगे एग सेल बनेगी बेटा, लेकिन 4 आपके क्या बनेंगी, पोलर सेल। बेटा ध्यान से देखिए, मेल के अंदर स्पर्म जो है कंटिन्यूअस बनते हैं, तो बेटा ये कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये बेटा आप ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। और बेटा ये कैसी प्रोसेस है, आप कहेंगे सर डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है बेटा, कंटिन्यूअस। और बेटा एक बात देखिए, आपका स्पर्म जो है वो मोशन कर सकता है, चल सकता है, आगे की ओर बढ़ सकता है, तो आप कहेंगे इट इज या इट जनरेट्स मोटाइल, यानी कि जो मोशन कर सकता है बेटा स्पर्म। और बेटा ये क्या है, नॉन मोनेटाइल, नॉन मोटाइल एग जो है बेटा जनरेट होता है। ये आप कुछ फैक्ट है बेटा जो डिफरेंस बनाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और बेटा ओजेनेसिस सेल के अंदर। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो बेटा ये जो आपका स्टेप था कि मेल के अंदर स्पर्म बनना, फीमेल के अंदर एग बनना, ये तो आपका हमारे से आएगा जेमेटोजेनेसिस में। और बेटा इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद
हम ये कह सकते हैं बेटा कि दूसरा जो स्टेप होगा वो आपका होगा फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग। हम कह सकते हैं बेटा दूसरा स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म विद फीमेल एग। और बेटा ये प्रोसेस कहाँ हुई थी, इन एम्पुला इन ओविडक्ट, या बेटा क्या बोल सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, फैलोपियन ट्यूब्स में एक प्लेस होता है एम्पुला, जहां पर मेल का स्पर्म फीमेल के एग से मिल जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन। और बेटा तीसरा स्टेप क्या है, आप कहेंगे सर तीसरा स्टेप जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है बेटा। तीसरा स्टेप क्या है बेटा, आप कहेंगे सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। चलिए बेटा लास्ट पॉइंट देखिएगा। लास्ट पॉइंट है बेटा, उसके बाद आपका ये जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बेटा एक बात बताइए, जैसे ये मेल का स्पर्म फीमेल के एग से मिलेगा तो वो फर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा बेटा। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या है, आप कहेंगे सर फर्टिलाइज्ड एग है बेटा, और इस फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, आप कहेंगे बेटा इसको क्या, जाइगोट। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा कि मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के एग से मिल गया है बेटा, तो उसको फर्टिलाइजेशन कर दिया गया है। तो फर्टिलाइज्ड एग को बेटा किस नाम से जानते हैं आप कहेंगे सर जाइगोट। अब ये क्या है बेटा, ये जाइगोट आपका एंटर कर जाएगा किसके अंदर, आप कहेंगे सर एंटर्स इन यूटेरस, एंटर्स इन यूटेरस थ्रू, किसके थ्रू बेटा, तो सीधी सी बात है बेटा, उसका नाम क्या था, ओविडक्ट्स। बेटा ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब्स के जरिए ये जो जाइगोट है बेटा, ये किसके अंदर चला जाता है, यूटेरस के अंदर चला जाता है बेटा। और यूटेरस के अंदर जाकर बेटा आप कहेंगे सर ये इसकी वाल से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। आप कहेंगे सर अटैच्ड विद यूटेरस वाल, यूटेरस वाल, यूटेरस की वाल से क्या हो गया बेटा, अटैच हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसी को बेटा क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। या मैं ये कह दूं कि यहाँ से वो जो जाइगोट है बेटा वो आपका डिवाइड हो गया बहुत सारी सेल्स के अंदर, बहुत सारी सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया। इसी स्टेप को हम बोल रहे हैं बेटा इम्प्लांटेशन। और जब ये बहुत सारे में हो जाएगा तो बेटा ये क्या है, आपका एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। एम्ब्रायो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलप्ड। और किसके अंदर बेटा, इन फीटस। फीटस का मतलब होता है बेटा जिसको हम भ्रूण बोलते हैं, कि भ्रूण हत्या पाप है, ये वही पाप है। तो यहाँ से ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये कब आ रहे हैं, जब बेटा ये जाइगोट में कन्वर्ट हो गया था। बेटा फर्टिलाइज्ड एग को ही हम जाइगोट बोल रहे हैं। ये जाइगोट जो है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यूटेरस में चला जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, ओविडक्ट के थ्रू जाएगा बेटा। उसके बाद ये जो है यूटेरस की वाल से चिपक जाता है, और चिपकने के बाद बेटा ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है मैनी सेल्स के अंदर। और बेटा इसी स्टेप को हमने बोल दिया इम्प्लांटेशन।
और जैसे ये इम्प्लांटेशन हुआ तो बेटा ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ जो है बेटा वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम फिटस बोलते हैं, भ्रूणीय अवस्था। ये बेटा आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा बेटा। बेटा अब एक लास्ट बात और सुन लीजिए। हमारा ये जो चैप्टर है ये बेटा कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगली इसकी जो क्लास होगी बेटा उसमें हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, और बेटा इसके जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने का था वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो बेटा आप ध्यान से देखिए, सुन लिए, वीडियो को बार बार जो लेट जुड़े हैं वो आप फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक बेटा सभी को। आराम करो थोड़ी देर, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना। बाय बाय बेटा। बाय।